प्रतिकूल परिस्थिति में भी बाबा की याद बनी रहे, उसके लिए क्या करें? हम लोग परेशान होते हैं, परिस्थिति आती है, उस समय बाबा को भूल जाते हैं। नॉर्मल केस में बाबा याद रहता है, लेकिन उस समय भूल जाते हैं। उस समय क्या ऐसी स्थिति बनाए ताकि बाबा याद रहे उस समय, परिस्थितियाँ आराम से तय जाए, कैसे हो सकता है? हम जानते हैं आत्मा एक रिकॉर्ड है कि नहीं? और ये अविनाशी रिकॉर्ड है। इसमें कितने साल का पार्ट भरा हुआ है? 5000 साल का पार्ट निश्चित रूप में ज्यों का त्यों रिपीट होता है। उसमें क्या कोई चेंजेस नहीं किया है? कोई चेंजेस नहीं। वो रिकॉर्ड विनाशी होता है दुनिया में, और ये रिकॉर्ड अविनाशी है। तो हम पुरुषार्थ की बात क्यों करते हैं कि पुरुषार्थ जितना ज्यादा करेंगे उतना अच्छा हमारा आगे भी जन्म और अच्छे होंगे। हाँ। मैंने आपको पिछले जन्मों की बात मालूम है कि हमने कैसा 84 जन्मों में पुरुषार्थ किया था? बाबा नहीं मालूम है तो पॉजिटिव संकल्प करेंगे तो आपका फायदा होगा। आप नेगेटिव संकल्प करेंगे तो कोई फायदा होने वाला नहीं। पुरुषार्थ के लिए 5000 वर्ष के ड्रामा को आगे रखना जरूरी है या आत्मा की याद करना जरूरी है? तो आत्मिक स्थिति में स्थिर हो जाइए। मैं तो ज्योति बिंदु आत्मा हूं, देह हूं ही नहीं, मेरा क्या कोई बिगाड़ेगा? बिगाड़ेगा तो शरीर का बिगाड़ेगा ना, इस देह से संबंधित संबंधियों का बिगाड़ेगा ना। बच्चे का बिगाड़ेगा, बच्ची का बिगाड़ेगा, पत्नी का बिगाड़ेगा। ये तो देह विनाशी के संबंधी विनाशी हैं। मेरा कनेक्शन इनसे सदा काल का नहीं है। मेरा कनेक्शन किससे है? जो मेरा कल्याण करने वाला है। किससे? वो क्या कहता है? मुझे हमेशा आत्मा नहीं, अपन को आत्मा समझो तो सारी परेशानी खत्म। आत्मिक स्थिति की शान में रहेंगे तो कोई परेशानी नहीं। कुछ भी हो जाए कल सो आज हो जाए। एटम बम फटे और ये जो हमने मेहलमानियां बनाए हैं वो सब गिर जाए ताश के पत्तों की तरह। जो कारखाने बनाए हैं वो सब ध्वस्त हो जाए। हम क्या हैं? हम तो आत्मा है, तो कोई परेशानी है? देवान है, हम तो देह है। हमने ये देह से बनाया, ये देह के संबंधी मेरे हैं। तब क्या होगा? परेशानी होगी? नहीं होगी। बट इस स्थिति को लगातार कायम कैसे रखें? जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। जहां हमारा तन होगा वहां हमारा मन होगा। जहां हमारा मन होगा वहां तन और धन जरूर होगा। जहां तन होगा, जहां धन होगा, वहां मन जरूर जाएगा। तन के 10 बच्चे हैं, 10 अमेरिका में चले गए, हमारा मन कहां जाएगा? है अमेरिका में ही जाएगा। जिंदगी में जितनी कमाई पैदा की है वो सारी कमाई अमेरिका के कारखाने में लगा दी बच्चों के लिए। मन कहां जाएगा? है कारखाने में जाएगा। तो अब बाबा क्या कहते हैं? सब धंधों में है नुकसान सिवाय एक ईश्वरीय धंधे के। तो क्या करना है? ईश्वर की याद में रहना। धन और तन अर्पण नहीं करना, याद में रहना। याद में रहने का कारण ही क्या हुआ? हाँ, जितना तन हम अर्पण करेंगे उतना हमें उसकी याद आएगी। जितना हम धन अर्पण करेंगे जिंदगी का कमाया हुआ उतना उसकी याद आएगी जरूर। जितना मन के संकल्प ईश्वरीय ज्ञान के अनुसार, श्रीमत के अनुसार चलाएंगे उतना मन एकाग्र होगा। मनन चिंतन मंथन करेंगे ज्ञान का तो मन एकाग्र होगा या नहीं होगा? होगा।
तो मूल बात तो है हम अपनी शक्ति कहाँ लगा रहे हैं। गृहस्थी है, हम गृहस्थी हैं, हम गृहस्थी हैं, हम क्या करें। बाबा ने कहा बल गृहस्थी में रहो, बल शब्द लगा देते हैं। बल मकान बनाओ, बल शब्द लगा दिया। एक कमरा गीता पाठशाला के लिए छोड़ देना, वो नहीं कर पाते। गृहस्थी भी दो प्रकार की है, एक प्रकार की है, हद की गृहस्थी और बेहद की गृहस्थी। गृहस्थी एक जन्म की है या 84 जन्म की है? 84 जन्म की। उनमें सबसे श्रेष्ठ जन्म है सतयुग का, और सबसे भ्रष्ट गृहस्थी का जन्म है कलयुग के अंत का। सबसे श्रेष्ठ संबंधी आत्माएं मिलेंगी सतयुग में, और सबसे भ्रष्ट ज्यादा से ज्यादा दुखदाई आत्मा कौन से जन्म में मिलती है? इस आखिरी जन्म में। तो क्या करना चाहिए? जो आखिरी जन्म में संबंधी मिले हैं उनके लिए तन मन धन अर्पण करते रहे, या जो संगम युगी श्रेष्ठ जन्म में हमें संबंधी मिलेंगे उनके लिए हम अर्पण करें। जो ओरिजिनल वसुधैव कुटुंबकम है, सारी वसुधा हमारा कुटुंब, उस सारी दुनिया के बीज रूप आत्मा 108, वो हमारे संबंधी हैं पहले जन्म में। तो किसके लिए मरना है? अंतिम जन्म वालों के लिए, तमो प्रधान के लिए। बड़ा अच्छा ज्ञान मिला है।